Hello everyone, I welcome you all in Gangotri Group of Schools. I am Vishal Tyagi, Faculty of Mathematics. तो बच्चों अभी फिर हम जो हमने लास्ट लेक्चर्स में कुछ प्रॉपर्टीज़ कवर की हैं, ठीक है, कुछ थ्योरम टाइप कवर अप की हैं चीज़ें, ठीक है, तो उन्हीं के बेस पे हम कुछ क्वेश्चंस देख रहे थे, उन्हीं को मैं कंटिन्यू करने जा रहा हूँ, राइट। तो जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है 0 to 1 ln of 1 plus x डिवाइडेड बाय 1 plus x स्क्वायर, राइट। तो इसे कैसे करें? अब ये वो वाला तो नहीं है ln x ax स्क्वायर bx प्लस a 0 से इन्फिनिटी dx, ये चीज़ तो नहीं है क्योंकि ऊपर क्या है ln x, ठीक है। अब एक बंदा ऐसे सोच भी सकता है कि चलो इसे मैं कन्वर्ट कर लेता हूँ ln x टाइप में, 1 plus x को t मान के, तो बिल्कुल ऐसा किया जा सकता है, ऐसे सोचना भी चाहिए, लेकिन यहाँ पे लिमिट है 0 से इन्फिनिटी, तो ऐसा कर पाना थोड़ा सा टफ है। 1 plus x को अगर मैं t भी लेट करूंगा तो लिमिट क्या हो जाएगी? लिमिट हो जाएगी 1 से 2, लेकिन होनी क्या चाहिए? 0 से इन्फिनिटी। तो इतना तो हमें पता चल गया है कि ये चीज़ नहीं है, ठीक है, ये चीज़ नहीं है। अब तो कुछ और ही करना है, तो क्या करना है वो देखते हैं, ठीक है। देखो 0 से 1 ln ऑफ 1 plus x एंड 1 plus x स्क्वायर dx, राइट। तो ऐसा कुछ दिया गया हमें, तो क्या किया मैंने क्या किया, x को सब्स्टिट्यूशन किया, x को मैंने tan थीटा पुट कर दिया। देखो ये वाला तरीका तो अप्लाई नहीं है, एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि 0 से इन्फिनिटी पे बात चल रही है, ऑल राइट, ठीक है, ओके। एक तो तरीका ये हो सकता है कि आप इसका अलग अलग बाय पार्ट से इसे सॉल्व करें, ठीक है। बाय पार्ट से कैसे, एक बार चलो देखते हैं कि बाय पार्ट से होगा क्या ये, आई डोंट नो, करके देखना पड़ेगा। तो ln ऑफ 1 plus x, इसका इंटीग्रेशन आएगा tan इनवर्स x माइनस इसका डिफ्रेंसिएशन दैट इज 1 plus x और इसका इनवर्स tan इनवर्स x dx। अब देखो ये इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन करना हो जाएगा भारी, दिक्कत आ जाएगी, ऑल राइट। तो क्या करें? तो भाई चलो एक बार और देखेंगे। जैसे tan इनवर्स x है और 1 plus x है, इस पे अगर मैं बाय पार्ट्स लगाऊं तो मैंने ऐसे किया, इसका आएगा ln ऑफ 1 plus x, ठीक है, एंड माइनस इसका डिफ्रेंसिएशन दैट इज x स्क्वायर, और ये आएगा ln ऑफ 1 plus x। तो ये जहां से चले थे वहीं पे आ गए हैं, बाहर माइनस है तो यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ पे प्लस आएगा, तो मतलब कोई बात बनी नहीं। अगर यहाँ पे माइनस क्रिएट होता इस साइड में तो बात अलग होती, लेकिन ये तो वहीं उसी स्टेप पे आ गए हैं, ये इससे कट हो जाएगा, ये इससे कट हो जाएगा, बात खत्म हो जाएगी। मतलब ओवरऑल बात ये है, कोई मीनिंग नहीं आया इस चीज़ का, ठीक है। वही कह रहा था मैं कि कई बार हम क्या करते हैं, बाय पार्ट्स, 2 बार बाय पार्ट्स लगाते हैं और वहीं आ जाते हैं उसी स्टेप पे, तो उस बाय पार्ट्स लगाने का कोई भी फायदा नहीं है, राइट, ठीक है। तो अब ये तो मुझे पता चल गया कि भाई बाय पार्ट से तो ये सॉल्व नहीं होने वाला है, इसको हटा देता हूं, ऑल राइट। अब देखो x को मैंने tan थीटा रखा तो dx कितना हो जाएगा, sec स्क्वायर थीटा d थीटा। लिमिट्स भी रखो जल्दी से, 0 और π/4, ये 1 है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग थीटा कितना आएगा, π/4। x की जगह रखेंगे 1 तो थीटा आएगा π/4 निकल के। अब यहाँ पे आ गया ln 1 plus tan थीटा, नीचे आ गया 1 plus tan स्क्वायर थीटा, और dx की जगह आ गया sec स्क्वायर थीटा d थीटा। अब आप देख सकते हैं ये कट हो जाएगा, क्योंकि 1 plus tan स्क्वायर थीटा भी क्या होता है बच्चों, sec स्क्वायर थीटा, ऑल राइट। तो अब हमने क्या किया, 0 से π/4 ln 1 plus tan थीटा d थीटा, ये आ गया मेरा। अब इसे सॉल्व करना है, तो ये वाला क्वेश्चन काफ़ी पॉपुलर सा है, मतलब दिमाग में रहना चाहिए इस टाइप के क्वेश्चंस कैसे किए जाते हैं कैसे नहीं। वैसे है नहीं कुछ, बहुत इजीली मैं अभी सॉल्व करके दिखाता हूँ चुटकियों में। 0 से π/4 लिमिट, वो वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे a प्लस बी माइनस एक्स वाली, समझ गए क्या? अगर दिया है a से b f(x) dx, वो इक्वल होता है a से b f ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स dx, राइट। एक सब्स्टिट्यूशन होता है ना, सब्स्टिट्यूशन कह रहा हूँ, बस एक प्रॉपर्टी है, तो सिंपल सब्स्टिट्यूशन नहीं है, बोथ आर इक्वल, ये हमने प्रूव कर रहा हुआ है।
ऑल राइट, यहाँ तक मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। कौन सी प्रॉपर्टी लगाई है? a प्लस बी माइनस एक्स वाली, ठीक है। अब ये देखो ये कितना आ गया, 0 से पाई बाई 4, 1 प्लस 1 माइनस 10 है, 10x, ये 10 थीटा, थीटा है ना, ठीक है। तो मैंने लिख दिया 1 माइनस 10 थीटा एंड 1 प्लस 10 थीटा बच्चों, डी थीटा। सही है यहाँ तक। अब इसका एलसीएम लेंगे तो 10 से 10 कटेगा, ऊपर बचेगा 2, इसका मतलब 0 से पाई बाई 4 ln 2 अपॉन 1 प्लस 10 थीटा एंड डी थीटा। ध्यान से देखो, समझ आई क्या बात। मैं क्या कह रहा हूँ, एलसीएम लिया, 10 से 10 कटेगा और 1 प्लस 1 हो जाएगा 2, नीचे बचेगा 1 प्लस 10 थीटा। लॉग की प्रॉपर्टी लगाओ। अच्छा, इसका नाम आई था, इस पूरे का नाम क्या चल रहा है? आई आई आई, और ये आई किसके इक्वल आ गया? ln ऑफ 2 डी थीटा माइनस 0 से पाई बाई 4 ln ऑफ 1 प्लस 10 थीटा डी थीटा। ये खुद भी एक आई है क्या? नहीं। अब आई को इधर ले आओ, 2i बन गया, 0 से पाई बाई 4 ln 2, इसे इंटीग्रेट कर दो ना सीधा, ln 2 0 से पाई बाई 4 आ जाएगा। आई आ गया बच्चों पाई बाई 8 ln 2, क्या? पाई बाई 8 ln 2। समझे? वेरी इजी, बहुत इजी है। बस ध्यान रखें, अगर ये बन जाए कभी भी, ये तुम्हारा फेवरेबल होनी चाहिए चीज़। अगर ये कभी बना सको तो बना लो, बहुत इजीली हो जाता है क्वेश्चन, और ये बनता है कई जगह, ठीक है। तो ध्यान रखा करें इस टाइप के रिजल्ट, मतलब अब डायरेक्ट याद रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ तरीका याद रहे कि कभी ऐसा कुछ दिखेगा तो ऐसा कर देंगे हम। ऑलराइट बच्चों, ठीक है, चलिए इसे जल्दी से उतारिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे स्विच करते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जल्दी से। देखो यहाँ पे दिया है साइन 8x अपॉन साइन एक्स डी एक्स 0 से पाई। तो ऑब्वियसली सबसे पहली प्रॉपर्टी जो मेरे दिमाग में आनी चाहिए वो यही है, a प्लस बी माइनस एक्स वाली। यू नो वेरी वेल, आना चाहिए, ऑब्वियसली आना चाहिए। तो मैंने क्या किया, मैंने कहा कि भाई आई है अपना 0 से पाई बाई 4 साइन 8x अपॉन साइन एक्स डी एक्स। अब मैंने आई में प्रॉपर्टी लगाई, मैंने कहा 8, ये पाई है ना, आई थिंक, हाँ पाई है ये, तो पाई माइनस एक्स एंड साइन पाई माइनस एक्स डी एक्स। तो बच्चों ये बन गया 0 से पाई साइन 8 पाई माइनस 8x अपॉन साइन पाई माइनस एक्स डी एक्स। यहाँ पे जो गलती होती है वो होती है कि साइन 8 पाई माइनस 8x को साइन x बोल देते हैं। भाई इवन मल्टीपल ऑफ पाई है और माइनस एक्स, इवन मल्टीपल ऑफ पाई माइनस एक्स करोगे ना साइन के अंदर तो माइनस साइन एक्स आएगा। साइन 2 पाई माइनस एक्स क्या होता है? माइनस साइन एक्स। तो वही चीज़ है, और इसको मैं लिख दूंगा साइन माइनस ऑफ साइन 8x अपॉन साइन पाई माइनस एक्स, तो साइन एक्स ही होता है। अब इन दोनों को ऐड कर दो, मतलब इसको और इसको, दोनों i है तो 2i इज इक्वल टू 0, तो i इक्वल टू क्या हो गया? 0। बात समझ आई सबको? i कितना आ गया? 0। ये थी, वेरी इजी। ऑलराइट, चलो ये भी हो गया। नेक्स्ट पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि भाई माइनस पाई बाई, छोड़ो, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 ये लिखा हुआ है, ये अंदर ध्यान से देखो, ये एक इवन फंक्शन है। x की जगह माइनस एक्स डालोगे तो फंक्शन पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। तो इवन है तो इसे मैं क्या लिख सकता हूँ? इसे मैं लिख सकता हूँ 0 से पाई बाई 2 एंड ट्वाइस स्क्वायर रूट ऑफ कोस एक्स माइनस कॉस क्यूब एक्स डी एक्स। बताइए समझ आई क्या बात? कर सकते हैं, इवन में करते हैं हम। ऑल राइट, अब मैं क्या कर रहा हूँ, 0 से पाई बाई 2 स्क्वायर रूट ऑफ कोस एक्स, और अंदर क्या बचेगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। मतलब इसमें से कोस एक्स को बाहर लिया है तो ऑब्वियसली स्क्वायर रूट ऑफ कोस एक्स बाहर आएगा, और अंदर क्या बचेगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, जो कि क्या होता है बेटा? जो कि होता है साइन एक्स डी एक्स। बात समझ आई? जो कि क्या है? साइन एक्स डी एक्स। अच्छा एक बात और, कि ये स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्चुअल में होना चाहिए मॉड्यूलस ऑफ साइन एक्स, लेकिन जो लिमिट है
वो 0 से π/2 है तो इसलिए मैंने sin x ले लिया, चलेगा। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करते, अगर आप ये वाली प्रॉपर्टी नहीं लगाते हैं और लिमिट को -π/2 से π/2 में ही रखेंगे, तब आपको इस जगह मॉड्यूलस ऑफ साइन एक्स को कंसीडर करना पड़ेगा। अगर नहीं करेंगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। फिर आपको क्या करना पड़ेगा, फिर आपको लिमिट्स को ब्रेक करना पड़ेगा। चलो उसी तरीके से करके दिखाता हूँ। ये तो तुम्हें समझ आ ही रहा होगा कि 0 से π/2, अब क्या करना है, बस cos x को t मान लो या t² मान लो, जो भी तुम्हारा मन करे, ठीक है। और फिर उसका डिफ्रेंसिएशन यहाँ पे है और इसे सॉल्व किया जा सकता है इजीली। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अगर ऐसा ना करते, हम ये वाली प्रॉपर्टी नहीं लगाते और मैं कहूँ -π/2 से π/2 ही चल रहा है, ठीक है, तो मुझे यहाँ पे क्या करना चाहिए था, यहाँ पे लगाना चाहिए था मॉड्यूलस ऑफ साइन एक्स, राइट। अब मुझे क्या कहना चाहिए था कि भाई -π/2 से 0 पे जाओ अगर, तो ये आता है माइनस ऑफ साइन एक्स dx। अगर 0 से π/2 की बात करूं तो ये आता है बच्चों sin x dx। ऑल राइट, यहां तक तो बात क्लियर हो गई, ठीक, ओके। अब मैंने कहा कि चलो इंटीग्रेशन कर लेते हैं दोनों में ही, sin x को cos x को t मान लेते हैं, cos x को t मान लिया तो यहाँ पे आएगा माइनस ऑफ साइन एक्स dx इक्वल टू dt बच्चों। ऑल राइट, तो माइनस ऑफ साइन एक्स dx पूरा कंप्लीट रखा हुआ है dt, ठीक है, ओके। -π/2 डालो, कितना होगा, t² भी ले सकते हो अगर चाहो तो। अगर स्क्वायर रूट हटाना हो तो लो t² ले लो, ज़्यादा बढ़िया लगेगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2t dt, ओके। अब ये किस में कन्वर्ट होगा, 2t dt में, और ये t में, किस में, t में। और ये कितना है, -π/2 से 0, -π/2 से 0। अच्छा, अगर मैं -π/2 डालता हूँ तो आंसर कितना आएगा, 0। 0 डालूंगा तो कितना आएगा, 1, t की रेंज, ठीक है। तो 0 से 1, और ये बनेगा, ये आएगा t और ये आएगा 2t dt, दैट इज 2t² dt आ गया, है ना, 2t² dt, ओके। अब यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे 0 डालूंगा तो 1 आएगा और π/2 डालूंगा तो 0 आएगा, सबसे पहली बात। दूसरी बात, sin x dx किसके इक्वल आएगा, माइनस ऑफ 2t dt। इसका मतलब जस्ट ये है कि ये कुछ इस प्रकार से दिखेगा, ठीक है, ओके। अब लिमिट को आप चेंज कर सकते हो साइन चेंज करके, या नहीं, यहाँ पे माइनस है तो इसे प्लस कर लिया और 0 से 1 2t² dt ऐसे लिख लिया। अब देखो लिमिट्स जो है वो सेम है, 0 से 1 0 से 1, तो इन्हें कंबाइंड कर सकते हो। ये वही चीज़ है जो हमने ट्वाइस लिखा था, है ना, जो ट्वाइस लिखा था ना कि इसे ऐसे लिख लो 2 टाइम्स ऑफ दिस, ये फाइनली वहीं कन्वर्ट हो गया। आप देख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ 0 से 1 2t² dt, ये आ जाएगा 4t³ 3 एंड 0 से 1, ठीक है बच्चों। तो 1 जब डलेगा तो 4/3 आपका आंसर आ जाएगा। तो वेरी इजी, बस मैंने आपको ये बता दिया है कि कई बार कुछ लोग √1 - cos² x को हमेशा sin x बोलते हैं, तो गलत हो जाएगा। इट डिपेंड्स, ठीक है, आपकी लिमिट्स पे डिपेंड करता है। अगर लिमिट्स नेगेटिव में है, मतलब सॉरी, ऐसा भी ज़रूरी नहीं है कि लिमिट्स नेगेटिव में हो, तब बस जो फाइनल आंसर आएगा वो मॉड्यूलस ऑफ sin x लिखना है। आपको कभी गलती करनी ही नहीं है, मॉड्यूलस ऑफ sin x लिखना है। फिर लिमिट पे ध्यान दो, अगर लिमिट्स इस टाइप से लिखी हैं कि जो sin x है वो पॉजिटिव है उस लिमिट में हमेशा, तो आप मॉड्यूलस को इग्नोर कर सकते हो, और हमेशा नेगेटिव है तो मॉड्यूलस में बाहर मॉड्यूलस को हटाओ और माइनस साइन लगाओ, ऐसा कर लो। और अगर पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव बोथ, तो आपको लिमिट्स को ब्रेक करना पड़ेगा, ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ पे किया -π/2 से 0 0 से π/2, क्योंकि मुझे पता है कि -π/2 से 0 में जो साइन होता है वो नेगेटिव होता है, 0 से π/2 में पॉजिटिव होता है, राइट बच्चों। तो ऐसे होते हैं ये क्वेश्चंस, इजी वेरी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे, उससे पहले आप जल्दी से इसको कॉपी कीजिए। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो देखो, ये है 0 to π/2n, ठीक है। यहां पे देखते हैं, देखो 0 to π/2n एंड ये क्या दिया गया है dx
1 प्लस 10nx। तो वेरी इजी, फिर से वही a प्लस बी माइनस एक्स वाली प्रॉपर्टी लगाओगे तो यहाँ पे n है, तो देख लो किसी को कोई दिक्कत है तो अपने आप करके देख सकते हो वैसे तो। अब यहाँ पे n है, मतलब ऐसा हो जाएगा, देखो x को रिप्लेस करूंगा पाई अपॉन 2n माइनस एक्स से। अब n जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे बनेगा पाई बाई 2, यहाँ बनेगा nx, तो ये क्या बनेगा ओवरऑल 10 पाई बाई 2 माइनस एक्स nx सॉरी, तो इट विल बी कॉट nx, राइट। और कॉट को मैं 10 में 1/10 लिख दूंगा कॉट को, फिर इसे गोल घुमा के ऊपर ले जाऊंगा, समझो मेरी बात। 0 से पाई बाई 2n dx, ये कॉट बन जाएगा, इतना समझ आ गया। अब फिर मैंने इसे ऐसे लिख के दिखा दिया तुम्हें nx। अब एलसीएम लो, 0 से पाई 2n, ये बनेगा 10n nx अपॉन 1 प्लस 10n nx dx। यहाँ तक मेरे ख्याल से समझ आ गया होगा। प्रॉपर्टी लगाने के बाद ये i इसमें कन्वर्ट हो गया है, ये भी तो i है, दोनों i हैं, दोनों को ऐड कर दो, दोनों को ऐड करोगे तो 2i बनेगा, जिसमें डिनोमिनेटर सेम है। न्यूमिनेटर एक में 1 है, एक में 10 की पावर n nx है, दोनों को ऐड करोगे तो बच्चों 1 आ जाएगा। तो 2i, तो यहाँ पे लिख देता हूँ, तो जब 2i किया तो ये आ गया 0 से पाई बाई 2n 1 dx, सही है। तो इसका मतलब 2i आ गया पाई अपॉन 2n और i आ गया पाई अपॉन 4n। ठीक है, ये हो गया आंसर, वेरी इजी। देखें दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन भी देखेंगे, उससे पहले आप जल्दी से इसको उतार लो। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। ये क्या है, 0 से 1, जल्दी से ध्यान से देखिए बस, वेरी इजी। 1 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, देखो ये दिया गया है। तो सबसे पहले मैंने बताया ही है, सबसे पहले तो यही सोचना है मुझे तो ये सोचना है कि a प्लस बी माइनस एक्स, a प्लस बी माइनस एक्स मतलब 1 माइनस एक्स मुझे इसमें पुट करना है। तो क्या कोई फायदा होगा, तो देखते हैं। देखो ये इस क्वाड्रेटिक का जैसे ये दी है 1 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। मैं कह रहा हूँ एब्सिसा ऑफ वर्टेक्स, एब्सिसा ऑफ वर्टेक्स क्या है, माइनस बी बाई 2 है, यू कैन सी इट इज 1/2। क्या है इसका एब्सिसा ऑफ वर्टेक्स 1/2, माइनस बी बाई 2 है, तो माइनस बी, और बी कितना है माइनस 1, तो माइनस 1 अपॉन 2 ए कितना है, ए कौन होता है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, दैट इज -1, तो माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस, एंड दिस विल बी 1/2। तो वर्टेक्स आ गया 1/2। ऑब्वियसली इसका मतलब ये है कि जो ये क्वाड्रेटिक है 1/2 के अबाउट सिमेट्रिक है। इसका मतलब इट विल फॉलो व्हाट, एफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ 1 माइनस एक्स, इसका डबल, समझ गए। अगर दोबारा से बोल रहा हूँ x इक्वल टू ए के अबाउट सिमेट्रिक है तो वो फॉलो करता है एफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ 2a माइनस एक्स, ठीक है। अगर x इक्वल टू ए के अबाउट सिमेट्रिक है तो ये x इक्वल टू 1/2 के अबाउट सिमेट्रिक है, एब्सिसा की बात हो रही है, x इक्वल टू 1/2, ठीक है ना। तो x इक्वल टू 1/2 के अबाउट अगर सिमेट्रिक है तो इट विल फॉलो व्हाट, y इक्वल टू सॉरी एफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ 1 माइनस एक्स, राइट। तो बिल्कुल सही है। और हमने क्या किया, यहाँ तक तो बात समझ आ गई। और फिर 2x माइनस 1 में जब मैंने 1 माइनस एक्स माइनस 1 रिप्लेस किया, अच्छा इतना तो मुझे पता है, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, देखो ध्यान से, ये 2 और ये माइनस 2x और ये 1, तो 1 माइनस 2x, ये 2x माइनस 1 था, ये कन्वर्ट हो गया 1 माइनस 2x में। और इसकी बात अगर मैं करूं कि इसमें अगर मैं x की जगह 1 माइनस एक्स पुट करूंगा तो मुझे निकालने की ज़रूरत है नहीं, ये एज इट इज़ आएगा, ठीक है। यही तो अभी बता रहा था मैं, ठीक, ओके। अब देखो बस इसमें मतलब जब मैं प्रॉपर्टी लगाऊंगा 0 से 1 tan इनवर्स 2 1 माइनस एक्स माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 1 माइनस एक्स माइनस 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर, कुछ ऐसे प्रॉपर्टी है।
राइट। एक मिनट, अब जब मैंने इसको देखा कि आउटपुट क्या आया, तो बस यहाँ पे 2x माइनस 1 था तो 1 माइनस 2x हो गया, और ये एज इट इज है। तो इसका मतलब अब मैं इसे इसमें कन्वर्ट कर सकता हूँ माइनस को बाहर लेके, तो माइनस ऑफ 0 से 1 tan इनवर्स 2x माइनस 1 1 प्लस x माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब इसको और इसको इनिशियल इक्वेशन को दोनों को ऐड करोगे तो 2i कितना आएगा 0, दैट मीन्स i कितना 0। तो बच्चों 0 आ गया आंसर, जिसमें से बाहर माइनस आ जाए तो बस बात ही खत्म हो जाती है, 0 हो जाता है आंसर, राइट। ठीक है, वेरी इजी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करने से पहले आप इसको जल्दी से उतार लो। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। नेक्स्ट में क्या है, 0 से π/2 एंड स्क्वायर रूट ऑफ sin 2 थीटा cos थीटा d थीटा। भाई अब इसको सोल्व करना है 0 से π/2 में ये, ठीक है। तो मैंने क्या किया, वही प्रॉपर्टी लगाई सबसे पहले। तो याद होगा हमने इस टाइप का क्वेश्चन किया भी है, f ऑफ sin 2 थीटा cos थीटा, फिर इक्वल टू प्रूव करना था √2 टाइम्स ऑफ 0 से π/4, ऐसे करके था ना एक रिजल्ट, वो हमने प्रूव भी कर चुके हैं हम ऑलरेडी। तो 0 से π/2 मैंने प्रॉपर्टी लगा दी, तो ये बना sin 2 थीटा और ये बन गया sin थीटा। ये बात बताओ समझ आती है क्या? मतलब कोई भी प्रॉपर्टी वही जो लगाते हैं हम, a प्लस बी माइनस एक्स 0 से π/2, मतलब π/2 माइनस एक्स। तो π/2 माइनस एक्स इसमें डालोगे तो ये एज इट इज रहेगा, क्योंकि यहाँ पे ट्वाइस है, और ये cos को साइन में कन्वर्ट कर देगा, राइट। अब आते हैं आगे, मैंने क्या किया, दोनों को ऐड कर दिया। याद होगा शायद इसमें भी ऐसे ही किया था। तो 0 से π/2 स्क्वायर रूट ऑफ sin 2 थीटा, तो बाहर आ जाएगा, लिमिट सेम है तो कंबाइंड कर सकते हैं, राइट। और ये आ जाएगा कॉमन, और यहां बनेगा sin थीटा प्लस cos थीटा। क्लियर बच्चों, यहां तक तो बात समझ आ गई। अब तुम्हें पता है हमने जो उसमें पढ़ा है इनडेफिनेट इंटीग्रल में, बहुत अच्छे से पढ़ा है कि यहाँ पे sin थीटा प्लस cos थीटा है, तो अब इसको sin थीटा माइनस cos थीटा की फॉर्म में अगर मैं कन्वर्ट कर ले जाऊं तो मजा आ जाए। सही बात है, क्योंकि उसका डिफरेंशिएशन ये है, तो किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। देखो sin थीटा माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर होता है 1 माइनस sin 2 थीटा। बोलो सही बात है क्या? तो sin 2 थीटा को मैं लिख सकता हूं 1 माइनस sin थीटा माइनस cos थीटा होल स्क्वायर। बोलिए कोई डाउट है क्या? सही है, ओके। और ये आ गया अपना sin थीटा प्लस cos थीटा d थीटा। बताइए बात सही है या नहीं? ठीक है, ओके। ओके, sin थीटा माइनस cos थीटा को t पुट कर देंगे, ओके। तो cos थीटा प्लस sin थीटा d थीटा इज इक्वल टू dt। यहां तक तो कंप्लीट हो गया है। अब ये देखो, ये चीज तो यहां बन गई, इसकी जगह मैं रिप्लेस कर सकता हूं इसको dt से, राइट, ओके। तो 2i इज, अच्छा इसकी अब हमें लिमिट भी चेंज करनी पड़ेगी, तो 0 पुट करेंगे। 0 पुट करोगे तो -1 आएगी, देख सकते हो, और π/2 पुट करोगे तो 1 आएगी बच्चों। और ये बनेगा ऐसे कुछ 1 माइनस टी स्क्वायर, एंड इसकी जगह आ गया dt। तो वेरी इजी, इसमें तो कुछ भी नहीं है। ये आप देख सकते हैं ये इवन फंक्शन है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 टाइम्स ऑफ 0 से 1 1 माइनस टी स्क्वायर dt। और ये किसके इक्वल है? 2i के इक्वल है, राइट। तो ये 2i के इक्वल है, तो i क्या हो गया? इजी 1 माइनस टी स्क्वायर dt। बात समझ आ गई सबको? ठीक है, अब तो ये बेसिक इंटीग्रल का फॉर्म क्वेश्चन रह गया है। भाई बता देता हूँ, स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx क्या होता है? x/2 a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 2
साइन इनवर्स x बाई ए प्लस सी, ऐसे करके होता है। सही है, ये तो हमने प्रूव भी किया हुआ है, सब कुछ जानते हैं हम इसके बारे में। तो बिल्कुल यही फॉर्मूला मैं यहाँ पे अप्लाई करने जा रहा हूँ और ये बन जाएगा x बाई टू। एक्स कौन है यहाँ पे, t है, तो t बाई टू और ये एज इट इज। फिर a स्क्वायर बाई टू, a कौन है, 1 है भाई, 1, ये 1 का स्क्वायर लिख लो, कुछ भी लिख लो, तो 1 बाई टू एंड साइन इनवर्स x बाई ए मतलब t बाई 1 दैट इज t। राइट बच्चों, तो ये आ गया है। अब मैं 0 से 1 जो लिखा हुआ है वो लिमिट में लगाने जा रहा हूँ। तो जैसे ही 1 मैं इसमें पुट करूंगा तो ये तो 0 बन गया, और ये साइन इनवर्स 1, साइन इनवर्स 1 बच्चों होता है पाई बाई 2, राइट, और पाई बाई 2 और ये है अपना 1 बाई 2 बाहर, तो पाई बाई 4 आ गया, माइनस 0 पुट करने जा रहा हूँ। तो 0 जब मैं पुट करूंगा तो ये तो 0 बनेगा ही, साथ में ये भी 0 बनेगा, और आंसर इज पाई बाई 4। तो आंसर आ गया अपना पाई बाई 4 इसका। समझे? तो बहुत इजी सा क्वेश्चन था, एकदम चुटकियों में हो गया। बस आपको तरीके पता होने चाहिए, जिससे ये पता है कि भाई ऐसे कर लेंगे, फिर ऐड कर लो ना यार, और फिर तो दिखना चाहिए। इनडेफिनेट इंटीग्रल में किया है जहाँ पे साइन 2 थीटा हो और ये दिया गया हो, तो आपको इसको इसके डेरिवेटिव की फॉर्म में बनाना है, मतलब ऐसी फॉर्म में बनाना है, सॉरी, जिसका डेरिवेटिव ही हो। समझ गए मेरी बात? ठीक है, तो बस वही किया था मैंने, वेरी इजी, कुछ बेसिक स्टेप्स लिए और आंसर तक पहुंच गए। ठीक है, तो बच्चों जल्दी से इसको कॉपी कीजिए।